और दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं केरला स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेस पब्लिश हो चुका है और यह इफेक्टिव है 1 दिसंबर 2021 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये लेटेस्ट मिनिमम वेजेस क्या बन के आया है और प्राइवेट सेक्टर में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इसके लिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है और उसके सीटीसी में, उनके टेक होम में और उनका लेटेस्ट मिनिमम वेजेस क्या बन के आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा जो भी लेबर एंड स्किल डिपार्टमेंट के द्वारा वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और जो भी शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट है उसका नोटिफिकेशन नंबर इस प्रकार से है और उनका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इस प्रकार से बन के आया है। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत जो इफेक्टिव है दिसंबर 2021 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ग्रेड इस प्रकार से है, स्पेशल है, ग्रेड ए बी से लेकर के ग्रेड आई तक यहाँ पे दिया हुआ है और यह डिस्ट्रिक्ट है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक जो जनरल है इस प्रकार से है और इनका जो लेटेस्ट डियरनेस अलाउंस है इस प्रकार से बन के आया है और स्पेशल अलाउंस यहाँ पे इस प्रकार से है और जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो इनका मिनिमम वेजेस इस प्रकार से बन के आता है। अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो इस प्रकार से आपका बेसिक आईटी और डीएआईटी को मिलकर के आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो आपका लेटेस्ट मिनिमम वेजेस इस प्रकार से बन के आया है। अगर यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब समझिए कि आपका इस पार्टिकुलर ग्रेड के लिए इस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और आपको लास्ट जो मिनिमम वेजेस है उसी को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से बन के आया है। तो आप कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी ग्रेड है उनके अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेजेस है जनरल कैटेगरी के लिए इस प्रकार से बन के आया है और आईटी कैटेगरी के लिए इस प्रकार से बन के आया है। पुनालूर डिस्ट्रिक्ट के लिए आप देख पा रहे हैं ग्रेड के अकॉर्डिंग जो मिनिमम वेजेस जनरल कैटेगरी के लिए इस प्रकार से और आईटी कैटेगरी के लिए यानी कंप्यूटर सेक्टर के लिए इस प्रकार से बन के आया है। अगर आप 0 है तो इसका मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इनके मिनिमम वेजेज में इस पार्टिकुलर कैटेगरी में ग्रेड में और इस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, आपको लास्ट मिनिमम वेजेज को ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पथनामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट जो केरला के अंतर है उसमें ग्रेड के अकॉर्डिंग इस प्रकार से जनरल कैटेगरी का मिनिमम वेजेज है और आईटी कैटेगरी का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आया है। अल्फूजा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इस प्रकार से जनरल कैटेगरी का है और आईटी कैटेगरी का इस प्रकार से बन के आया है। कोट्टियम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ग्रेड के अकॉर्डिंग इस प्रकार से जनरल कैटेगरी का मिनिमम वेजेज बन के आया है और आईटी कैटेगरी का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आया है। मुडक्कम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ग्रेड के अकॉर्डिंग इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है जनरल कैटेगरी का और आईटी कैटेगरी का इस प्रकार से बन के आया है। अगर आपको मिनिमम वेजेज का नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। इडुक्की या मुन्नार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जनरल कैटेगरी का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आया है और आईटी कैटेगरी का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आया है। एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ग्रेड के अकॉर्डिंग इस प्रकार से जनरल कैटेगरी का मिनिमम वेजेज बन के आया है और आईटी कैटेगरी का इस प्रकार से बन के आया है टोटल मिनिमम वेजेज। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एर्नाकुलम के अंतर्गत इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है और आईटी कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से बन के आया है। चालाकुडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जनरल कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से टोटल मिनिमम वेजेज पर मंथ का बन के आया है और इस प्रकार से आईटी कैटेगरी का मिनिमम वेजेज बन के आया है। त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जनरल कैटेगरी का मिनिमम वेजेज इस प्रकार से बन के आया पर मंथ का और आईटी कैटेगरी का इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है। पलाक्काड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ग्रेड के अकॉर्डिंग जनरल कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है और आईटी कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है। मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जनरल कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया है और आईटी कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है। कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जनरल कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से मिनिमम वेजेज पर मंथ का बन के आया और आईटी कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है ग्रेड के अकॉर्डिंग। वायनाड या मेप्पाडी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जनरल कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से मिनिमम वेजेज बन के आया है
और आईटी कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से मिनिमम वेजेस बन के आया है। इसके आधार पे ही सीटीसी ब्रेकअप बनाए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही टेक होम में बढ़ोतरी होगी। इसका बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा जो भी केरला स्टेट के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इस प्रकार से जनरल कैटेगरी के अंतर्गत मिनिमम वेजेस बन के आया है और आईटी कैटेगरी के अंतर्गत इस प्रकार से मिनिमम वेजेस बन के आया है। कासारगोड डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ग्रेड के अकॉर्डिंग इस प्रकार से मिनिमम वेजेस टोटल बन के आया जनरल कैटेगरी के लिए और आईटी कैटेगरी के लिए इस प्रकार से मिनिमम वेजेस बन के आया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।